नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। आज की बड़ी खबर, पवन खेड़ा विवाद पर सियासत गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से हाथ जोड़कर निवेदन किया है, तो दूसरी तरफ तीखा पलटवार भी शुरू कर दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और क्यों अब ये विवाद राजनीतिक टकराव का नया मैदान बन गया है? आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि पहली नज़र में यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला लगता है, यानी कोर्ट ने संकेत दिया है कि मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीति से भी प्रेरित हो सकता है। यही नहीं, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर हो तो न्यायालय ही आखिरी उम्मीद बनता है, और इसी लाइन को आधार बनाकर कांग्रेस अब सरकार पर सीधा हमला बोल रही है। अब आते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले पर जोरदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में होती है तो अदालत ही अंतिम सहारा होती है। लेकिन सिंघवी ने यही नहीं रुके, उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से हाथ जोड़कर अपील भी की। सिंघवी ने कहा, मैं हाथ जोड़कर असम के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने रुख पर पुनर्विचार नहीं करना चाहेंगे। यानी कांग्रेस अब सीधे सीधे शर्मा से माफी या कम से कम अपने बयान पर पुनर्विचार की मांग कर रही है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है। दरअसल सिंघवी का आरोप है कि पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ उन्हें परेशान और अपमानित करना था। उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी कभी भी पहला कदम नहीं होना चाहिए बल्कि अंतिम विकल्प होना चाहिए। सिंघवी के मुताबिक इस मामले में कानून का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह किया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हेमंत विश्व शर्मा के बयानों पर भी सवाल उठाए हैं। सिंघवी ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्यमंत्री के बयान को 3 पन्नों तक उद्धृत किया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें कोर्ट ना तो लिख सकता है और ना ही सार्वजनिक रूप से दोहराया जा सकता है। यानी कांग्रेस का इशारा साफ है, वो मुख्यमंत्री के बयानों को अनुचित और असंवैधानिक बता रही है। अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ आया है। सिंघवी ने यह भी कहा है कि अगर असम के मुख्यमंत्री इस मामले में खेद व्यक्त करते हैं तो उनका कद और बढ़ेगा। यानी कांग्रेस एक तरफ तीखा हमला कर रही है तो दूसरी तरफ सम्मानजनक रास्ता भी सुझा रही है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने शब्दों और व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं राजनीति की। पवन खेड़ा का ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देश में चुनावी माहौल है, और ऐसे में हर बयान, हर कार्रवाई और हर टिप्पणी का राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने कांग्रेस को एक मजबूत नैरेटिव दे दिया है कि सरकार विपक्ष को दबाने के लिए कानून का इस्तेमाल कर रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक इस पर सीधी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा बताया है। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत भी किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने हेमंत शर्मा से हाथ जोड़कर अपील की है, साथ ही कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या हेमंत विश्व शर्मा अपने रुख पर पुनर्विचार करेंगे? क्या इस मामले में माफी या बयान बदलने की कोई गुंजाइश बची है, या फिर यह विवाद और ज्यादा राजनीतिक टकराव में बदलने वाला है? फिलहाल इतना तय है कि पवन खेड़ा विवाद अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि यह बन चुका है राजनीतिक लड़ाई का नया मैदान। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या यह राजनीतिक प्रतिशोध है या फिर कानून अपना काम कर रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ऐसी तेज तर्रार और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।